बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लाज ऑफ लोगारिथम। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ वैल्यूज़ दे गई हैं, यानी ये जो वैल्यू दे गई है log 11/5, इसको हमने एक्सपेंड करना है यानी खोलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 11/5, ठीक है, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, आपको पता है ये डिवाइड हो रही तो इस पर क्वेश्चन ला यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, log 11, तो जब क्वेश्चन ला में वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे log आ गया 5, यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो है हमारे पास log 5 8 a 6। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे log 8 a 6। ठीक है, 6 इसका कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे, तो जब ये चीज़ आती है तो इसका क्या वैल्यू होती है, इसकी होती है 1/2। अगर यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे आ जाएगी फिर 1/4। ठीक है, तो इसको ख़त्म किया तो यहाँ पे हम करेंगे 1/2। ठीक है, log 8 a 6 1/2। यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ में क्या करेंगे, 1/2 log 8 a 6। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा, 1/2, ठीक है, log 8 a 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 पहले आ गया क्योंकि हमने पावर लॉ, log के साथ क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, 5। ठीक है, अब log ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको प्रोडक्ट लगा के तो इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे log 5 8। ठीक है, क्योंकि ये log 5 इन दोनों का है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ था। यहाँ पे a कर लेंगे a 6 और यहाँ पे कर लेंगे 8। ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, log इन दोनों का log 5, तो एक दफ़ा इसको दे दिया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे प्लस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये log 5 8 की फैक्टराइजेशन लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 की पावर आ गई 3। ठीक है, प्लस log 5 a की पावर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है कि जो पहली वैल्यूज़ होती हैं, एक्सपोनेंट होता है वो पहले आ जाता है। 3 log 5 2 प्लस इसी तरह 6 एक्सपोनेंट पहले आके log 5 a। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 से कटिंग हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3/2 log 5 2 की पावर आ गई 3। ठीक है, नहीं ये 3 पहले आ रहा था, ओके, एक्सपोनेंट तो हम ले आए हैं। प्लस अब ये देखें, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के नीचे 1 1 से कटिंग, तो यहाँ पे आ गया 6/2 log 5 a। ठीक है, 3/2 log 5 2, 6/2 log 5 a। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3/2 log 5 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे प्लस 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 log 5 a। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है a² b/c। ठीक है, इसको अब हमने एक्सपेंड करना है इतने पार्ट को ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
ln, यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन ला यूज़ करके सी, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ln इन सबको देना है प्लस ln b माइनस ln c, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पावर ला यूज़ करेंगे। पावर ला में क्या होता है, एक्सपोनेंट पहले आ जाता है, 2ln a प्लस ln b माइनस ln c, यही हमारा आंसर भी है। और हमारे पास log x y ओवर z, ठीक है, 1/9। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पावर ला। तो पावर ला में क्या होता है, एक्सपोनेंट पहले आ जाता है, ठीक है, log, तो बाकी सारी वैल्यू बाद में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/9 log x प्लस, यहाँ पे हमने क्या सा प्रोडक्ट ला यूज़ किया क्योंकि x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log x प्लस log y, और नीचे ये डिवाइड हो रहा है z, तो यहाँ पे क्वोशंट ला यूज़ कर देंगे साथ ही, तो यहाँ पे आ गया log c, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 है ln 16x 3, ठीक है। यहाँ पे हम पावर ला यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे 16x3, इसके रूट ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया 1/3, ठीक है। यहाँ पे अब हम पावर ला यूज़ करेंगे, 1/3 पहले आ गया एक्सपोनेंट जो था ln 16x3, ठीक है। अब ये देखें 1/3 ln, यहाँ पे 16 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे 16 प्लस ln x की पावर 3, अब 1/3, ठीक है, ln 16 के हम कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 आ गया हमारे पास, 2 आ गया 4 टाइम, प्लस ln x की पावर आ गई 3, ठीक है। फिर भी हम पावर ला यूज़ करेंगे 1/3। पावर ला में क्या होता है, एक्सपोनेंट पहले आ जाती है, 4 ln 2 प्लस 3 ln x, ठीक है। अब ये देखिए 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, तो हम क्या करेंगे 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 1 से कटिंग हो गया तो यहाँ पे आया 4/3 ln 2, यहाँ पे 1/3 को 3 से किया, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 के साथ कुछ नहीं, 1/3 प्लस 3/3 ln x, ठीक है। 4/3 ln 2 प्लस ये कटिंग हो गया, यहाँ बच के ln x, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का से हमारे पास log 2 1 माइनस a b की पावर 5, ठीक है। अभी देखिए log, यहाँ पे हम क्या करेंगे पावर ला यूज़ करेंगे, 5 पहले आ गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंट जो था log 2 1 माइनस a, ठीक है, ये इसका था। अब log 2 इसको भी देना है तो माइनस, ये क्वोशंट ला यूज़ होगा तो यहाँ पे log 2b, यही हमारा आंसर है। और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है 2.4 का। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन में से x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, log 2, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन log x इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या करना है कि हमने log को कॉमन ले लेना है, log और 2, यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे तो प्लस हो रहा है तो यहाँ पे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया log 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो चीज़ अब हमने की है सिंपल सी।
कि हमने यहाँ पे प्लस हो रहा था प्रोडक्ट लगा के तो मल्टीप्लाई किया तो log 2x इज इक्वल टू 1 ले आए। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे क्या करेंगे कि जिस log की बेस कोई नहीं होती उसकी बेस होती है 10, तो हम क्या करेंगे log 10 ये इधर आ गया और ये 2x इधर चला गया। ठीक है, अब ये देखें इसकी बेस क्या बन रही थी हमारे पास एक्सपोनेंट, इसकी पावर 1 बन रही है। ठीक है, तो 10/2 और ये x इधर आ गया। ठीक है, तो इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया x। अब हम यहाँ पे r लिख के तो हम लिख लेंगे x की पावर 5। ठीक है, यही हमने वैल्यू को फाइंड करना था, x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 का आंसर आ गया। हमारे पास log 2x प्लस log 2 8 इक्वल टू 5। हमने क्या करना है कि यहाँ पे log 2 को लेना है कॉमन, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, ये प्लस हो रहे हैं x और 8, तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 8। ठीक है, हम क्या कर रहे थे प्लस हो रहे थे तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 5 कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया log 2 8x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 की पावर कर देनी है 5, ये 5 इसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पे कर देंगे 8x। ठीक है, अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 2 3, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, यहाँ पे आया 32 8x, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रह गया x। 8 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई हो रहा था ना x के साथ, तो इधर आके डिवाइड, 8 4 ज़ा 32, 4 इज इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे r x की पावर आ गई, इसको अरेंज करके लिए 4। यही हमारा क्वेश्चन 2 का भी आंसर है। ये हमारे पास 81 x 243 x प्लस 2। ठीक है, हमने क्या करना है 81 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी कर दिए, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 की पावर 4 टाइम x आ गया। यहाँ पे 243 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 81 है यहाँ पे, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 की पावर आ गई 5 टाइम x प्लस 2। अब ये देखें पावर्स का मल्टीप्लाई 4x आ गया, यहाँ पे आया 3 की पावर्स को 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो आया 5x, अब 2 से किया 5 2 ज़ा 10। अब देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या समझा था, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 4x 5x प्लस 10। तो हमने क्या करना है इसको अरेंज करके लिखेंगे और 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x। ये देखें 5x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर प्लस हो रहा था, ये माइनस का 10 हो गया। 5x में से 4x निकाले तो x आ गया और यहाँ पे -10 आ गया। यही हमारा आंसर है और x की वैल्यू भी आ गई। और हमारे पास 127, ठीक है, 1/27 x - 6 इज इक्वल टू 27। अब हमने क्या करना है 27 की यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे
1, 3 की पावर आ गई हमारे पास 3, x माइनस 6, यहाँ पे भी 27 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गई 3 की पावर 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए कि हमने क्या करना है, 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाना क्योंकि ऊपर 1 है, यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3, x माइनस 6, यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 की पावर्स का 3x, यहाँ पे आ गया 3x, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18, 3 के पावर 3 आ गया, 3 माइनस 3x प्लस 18 और यह है 3 की पावर 3 वैसे ही आ गया। अब ये देखिए हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, सामने आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 3x, 3 माइनस प्लस 18 हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3x, ये 3 में से माइनस 18 किया तो माइनस 15 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x माइनस 15 इधर 3 जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस से कट के 3 5 ज़ा 15, तो x की पावर हमारे पास आ गई 5, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, log 5x माइनस 10 की पावर 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे log की पावर नहीं, बेस नहीं देगी तो यहाँ पे आ गई 10, तो अब हमने क्या करना है, 10 ये जो 2 इसकी पावर बन गई और ये जो log के सामने है ये इक्वल की साइड पे आ गई, 5x माइनस 10, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 10 10 यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस 10। अब हमने क्या करना है, 100 ये माइनस 10 इधर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आ गया प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे आ गया 110 इज इक्वल टू 5x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 5 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा x, तो हम क्या करेंगे, 110 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, 110 डिवाइड 5, तो आ गया हमारे पास 22, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, x की पावर हमारे पास आ गई 22, यही हमारा आंसर है। 6 है, log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि log 2 को ले लेना है कॉमन, तो ये देखें ये और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, माइनस है तो क्वेश्चन लगा के इनको कर देंगे डिवाइड, ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 4 डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे, हम एक्सपोनेंशियल लॉ में लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 2 आ गई तो ये इज इक्वल की उस साइड पे आ गई x माइनस 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 4 x माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे है 1 x प्लस 1, अभी देखिए 4x माइनस 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे इक्वल है 1x, यहाँ पे 1 को x से मल्टीप्लाई तो x आया प्लस 1 1 ज़ा 1, अभी देखें 4x, ठीक है, तो ये x इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1 ये इधर माइनस से हो रहा था यहाँ के प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 17, ठीक है, x इधर आ गया 17/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17/3 को 17 3 5 ज़ा 15, यहाँ आ गया 2, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 5, ये
3/2, यही हमारा आंसर आ रहा है। 17, 3 5 15, 2 -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब हमने लिखना है 5 ये वाला, 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।